हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में आपको 100% आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम पिक्चर यूज किए हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप 10 मिनट इस वीडियो को देखो और उसके बाद कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। देखो, आप फोर्स के बारे में जानते हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश या पुल करते हैं तो वो पुश और पुल कुछ और नहीं, वो फोर्स ही है। ठीक है, तो फोर्स इज ए पुश और पुल। ठीक, द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन होता है तो उसके स्टेट में क्या होता है? परिवर्तन आता है, चेंज आता है। अब देखो, पुश क्या होता है? पुश मतलब धक्का देना। पिक्चर से आप देख रहे हो कि जो लड़की है क्या कर रही है? पुश कर रही है। ओके, A push is a force exerted away from the body, for example, hitting a snooker ball or kicking a football। जैसे में बोल सकते हो कि पुश को जब भी आप पुश करते हो तो अपने बॉडी से उस ऑब्जेक्ट को दूर करते रहते हो। क्या करते हो? दूर करते हो। उसी को क्या बोलते हैं? पुश। जैसे में यहाँ पे देखो, स्नूकर गेम्स में आपको दिख रहा है कि जो छोटा बॉल है उसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ओके, यहाँ पे इस लड़के को देख सकते हो कि एक फुटबॉल है, उसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं पुल क्या होता है। देखो, पुल क्या होता है? ए पुल इज ए फोर्स एक्सर्टेड टुवर्ड द बॉडी। जब भी आप किसी चीज को अपनी ओर खींचते हो, क्या? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को अपनी ओर खींचते हो तो पुल कहलाए। क्या? पुल कहलाए। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए बेल या प्लेइंग टैग ऑफ वार। इसका मतलब है जब भी आप कुआं है, बेल है, ठीक है, बेल से जब बकेट बाल्टी खींचते हो ऊपर, वो क्या हुआ? पुल हुआ। क्या? पुल। यहाँ पे देख रहे हो, खींचना, इतना जान लो। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना, बोल सकते हो। अब देखो, आप नेट फोर्स समझो। नेट फोर्स ऐसे समझ सकते हो, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज नोन एज द नेट फोर्स। ऐसे इसको समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या है? ब्लॉक है। अब ब्लॉक में इधर का डायरेक्शन, इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब दोनों साइड 10-10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसका जो फाइनल बोल सकते हो, फाइनल फोर्स बोल सकते हो या फिर नेट फोर्स है, वो क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है, तो उसका मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन अगर इसी ब्लॉक को 10 न्यूटन मतलब 10 न्यूटन इधर फोर्स लगाया जाए, मतलब इधर से, ओके, इधर से 10 न्यूटन और फिर 10 न्यूटन। ओके, अब समझ सकते हो कि इस ब्लॉक में 10 न्यूटन इधर फोर्स लगाया जाए इधर, तो यहाँ पे फाइनल या बोल सकते हो या नेट फोर्स कितना हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा। 10-10 20 न्यूटन। 20 न्यूटन क्या आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा। और उसी प्रकार देखो, पिक्चर थ्री में आप लोग समझो यहाँ पे कि मान लो 10 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ओके, और 8 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है और 8 न्यूटन 8 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो बताओ, सबसे ज़्यादा फोर्स किधर लग रहा है? 10 न्यूटन की तरफ लगेगा। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट किस साइड मूव करेगा? जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर मूव करेगा। ओके, तो इसलिए दिखा रहा है। अच्छा, नेट फोर्स क्या होगा? 2 न्यूटन। कितना? 2 न्यूटन। ओके, अच्छा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा इस 10 न्यूटन की तरफ लग रहा है तो ऑब्जेक्ट वो 10 न्यूटन की तरफ मूव हो जाएगा। आप समझ गए हो? अब आगे देखते हैं। देखो, फोर्स बहुत तरह के होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ फोर्स बहुत तरह का होता है। उसमें से हम लोग को कुछ क्लास 8 में कुछ ही पढ़ना है। ओके, जैसे में फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये सब फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया, वॉइंट फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स, ड्रैग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ ही पढ़ेंगे।
अब देखो फोर्स में भी दो तरह का होते हैं फोर्स, एक कॉन्टेक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इसका मतलब फोर्स डेट रिक्वायर ए टच और कॉन्टेक्ट टू बी अप्लाइड आर नोन एज कॉन्टेक्ट फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जिसमें जब भी हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में टच करेंगे, अगर टच करने से फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसको कॉन्टेक्ट फोर्स करते हैं कहेंगे। जैसे में आप देख सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें टच करना पड़ता है आपको, इसको इसमें प्रेशर या सॉरी फोर्स लगाने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट को क्या धक्का देना पड़ेगा, मतलब टच करना पड़ेगा। फिर स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स में भी क्या होगा, आपके पास एक स्प्रिंग है ऐसे ऐसे, तो इसमें फोर्स लगाने के लिए आपको स्प्रिंग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो स्ट्रेच कैसे करोगे, टच करके। फिर देखो मस्कुलर फोर्स में आपको वेट को उठाना पड़ेगा, ओके। तो ये सब कौन सा फोर्स है, ये सब कॉन्टेक्ट फोर्स है। अच्छा, नॉन कॉन्टेक्ट में क्या आता है, जिसको विदाउट टच किए फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वैसा फोर्स जिसमें बिना टच किए हुए फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे में आप लोग ये सब देखो, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम लोग देखेंगे कि कैसे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स काम करता है, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और मस्कुलर फोर्स, उसके बाद देखेंगे, ठीक। तो चलो देखते हैं। देखो कॉन्टेक्ट फोर्स में हम लोग मस्कुलर फोर्स देख रहे हैं, द फोर्स अप्लाई बाय द एफर्ट ऑफ आवर मसल्स। फॉर एग्जाम्पल्स, देखो इसमें क्या करते हैं, फोर्स हम लोग मसल के द्वारा लगाते हैं, ओके। जैसे लिफ्टिंग ए हैवी बॉक्स, पुलिंग ए बकेट ऑफ वाटर और पेडलिंग ए साइकिल। तो ये सब में क्या लगता है, हम लोग अपना मसल से फोर्स लगाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। देख रहे हो, जैसे में मान लो कि कुछ वेट उठा रहे हो, तो तुम्हारा मसल में जो शक्ति है, एनर्जी है, जो फोर्स है, वहां से लगता है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल दे सकते हो, जिसमें रनिंग करते हो, तो आप लोग रनिंग करते हो तो इसमें क्या लग रहा है, कौन सा फोर्स यूज हो रहा है, आपका मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा है। जैसे में लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाते हो, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, धक्का देते हो, या फिर थ्रोइंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, ये सभी में मस्कुलर फोर्स का यूज हो रहा है, मतलब आप अपना मसल्स का यूज कर रहे हैं, ओके। आगे देखते हैं। देखो फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स डेट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। फिर बोल सकते हो एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ टू बॉडी इन कॉन्टेक्ट। इसका मतलब है बच्चों, देखो जब भी एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हो आप लोग, एक लड़का इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ओके। तो जब इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको अपोज करता है इस फोर्स को, जिसमें लड़का ये पुश कर रहा है इस साइड, ठीक है, इसका मोशन इस साइड है, ओके, इस साइड है। लेकिन फ्रिक्शनल जो होता है वो फोर्स अपोजिट में लगाता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर रोकने की कोशिश करता है, ओके। यही होता है फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप इस डायरेक्शन में, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ओके, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और उस ऑब्जेक्ट को मोशन को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। आगे हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स। देखो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये सब कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ रहे हैं अभी, ओके। न्यूक्लियर फोर्स में बोलता है द फोर्स एक्ट बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, दैट इज बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, बिटवीन टू प्रोटॉन्स एंड बिटवीन ए न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। इसका मतलब है कि देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, न्यूक्लियस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये सभी, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे प्रेशर लगा रहा है,
फोर्स लगा रहा है, देख रहे हो आप लोग, ये सब पिक्चर देख रहे हो, ये क्या था, प्रोटॉन है, ये क्या है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है और न्यूट्रॉन, ठीक है, देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगा रहा है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। फिर आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगा रहा है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। ओके, उसी प्रकार ये फोर्स लगाता है। अब ये सब देख रहे हो, एक दूसरे से टच करके फोर्स लगा रहा है। ओके, तो इसलिए ये कॉन्टेक्ट फोर्स में आता है। अच्छा, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स इन ऑल केसेस, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक बॉडीज ड्यू टू देयर पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब है कि मान लो कि दो मैग्नेट लिए, ओके, दो मैग्नेट लिए। अब हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, देखो ये मैग्नेट एक है, ये दूसरा मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो देखो जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल को, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को एक दूसरे के नजदीक ले जाते हो तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, ये अट्रैक्ट कौन फोर्स की वजह से कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कर रहा है। ओके, अच्छा, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, नहीं, ये दूर से ही अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स में रखते हैं। फिर देखो अगर एक नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को कांटेक्ट कराने की कोशिश करते हो, नजदीक लाने की कोशिश करते हो, तो आप लोग देखोगे कि एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल, मतलब एक दूसरे को धक्का देकर एक दूसरे से दूर भागेगा। ओके, अच्छा, फिर भी कांटेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऐसे करवा रहा है। ओके, तो ये था। अब देखो हम लोग अब देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है, आप लोग देखोगे कि जब पेपर का छोटे छोटे टुकड़ा कर लो और अपना जो कंघी होता है, कॉम्ब होता है, उसको बालों में लगड़ो और उसके बाद इसके नज़दीक लेकर जाओ, तो जो कॉम्ब होते हैं, कंघी होता है, उसमें चार्ज पार्टिकल्स आ जाता है। क्या आ जाता है, चार्ज पार्टिकल्स होता है। और ये छोटे छोटे टाइनी पीसेस होते हैं पेपर का, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, ये बिना टच किए करता है। ओके, कुछ दूरी पे ही ले जाओगे अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या एक नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है, इसमें कांटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, दूर से ही क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, पार्टिकल्स को। वैसे आप डिफिनेशन देख सकते हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव एक्सपीरियंस बाय ए अरेंज बॉडी फ्रॉम अनदर चार्ज पार्टिकल इन द सेम विसिनिटी, अच्छा विसिनिटी मतलब आसपास, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहने का मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन होता है फोर्स का और रिपल्सिव होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस किया जाता है चार्ज बॉडी को, ठीक है, अनदर चार्ज बॉडी के द्वारा आसपास। मतलब कह सकते हो कि देखो ये क्या है, छोटे छोटे टाइनी पीसेस ऑफ पेपर है, ठीक, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब। अच्छा, ये कैसे होगा, अपने बाल में रब कर लोगे कुछ देर के बाद तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स आ जाता है। अब उसको आसपास ले जाओगे, आसपास मतलब विसिनिटी, मतलब आसपास ले जाओगे किसको, जो छोटे छोटे पीसेस है उसको, तो वो दूर से ही कुछ पीसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जो ये अट्रैक्ट हो रहा है उसी को, ठीक है, जो अट्रैक्ट हो रहा है तो इसको कौन करवा रहा है, कोई ना कोई तो फोर्स होगा ना जिम्मेवार, तो वो जिम्मेवार फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो अब हम लोग देखेंगे प्रेशर। क्या, प्रेशर। अब देखो प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है इसको, देखो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। अब देखो आप फॉर्मूला से ही देख सकते हो आप कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया of contact, so the smaller the area, the larger is the pressure on the surface for the same force। इसका मतलब है कि अगर, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर आप एरिया कम कर दोगे, ठीक है,
तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे में आप यहाँ पे देखो, ये एक कील है, कील का एरिया क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो यहाँ पे प्रेशर लगकर ये बैलून जो है वो फूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, बहुत ज़्यादा कील लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा कील हैं, तो यहाँ पे कील्स का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे जो बैलून अब उसके ऊपर रखोगे, तो एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है, कम जाता है, तो बैलून जल्दी नहीं फूटेगा, ठीक है। आप इस पे भी खड़ा हो सकते हो, उसी प्रकार बोल सकते हो कि मान लो कि ये पोटैटो है, ठीक है, आलू है, क्या है, आलू है। अब आलू को तुम एक चाकू से काट रहे हो, चाकू के अपोजिट साइड से, ठीक है, जिधर धार मोटा होता है, तो क्या काटेगा, नहीं। अगर काटेगा भी तो वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसका जो धार होता है चाकू का वो फैल गया। लेकिन जिधर धार चाकू का, ठीक है ना, नाइफ का पतला होता है, उधर से काटोगे तो थोड़ा सा फोर्स के साथ कट जाएगा। इसका मतलब है कि जो जिधर से काट रहे हो उसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रेशर क्या लगेगा, प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। प्रेशर कम तो फोर्स कम, तो ये होता है, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, मतलब जितना फोर्स लगाओगे उतना प्रेशर लगेगा। आप लोग को इस एग्जांपल से समझ में आया होगा, ठीक है, ये तो आप लोग जान रहे होगे, उम्मीद है। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रेशर का हम लोग बंटवारा देखेंगे, कि बोल सकते हो बंटवारा मतलब उसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब जैसे मैं पहले एग्जांपल से समझ सकते हो या फिर पिक्चर से समझ सकते हो। वैसे तो आप लोग का समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिक्चर से क्लियर हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। जैसे में देखो, ये क्या है, हिल है, हिल का सैंडल है, जो भी बोल सकते हो, लड़कियों का है। अब देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये डायरेक्शन, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, क्यों, क्योंकि एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया कम है, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर लो हो जाएगा। अब देखो इस सूज को देखो, इसको देखो, यहाँ पे क्या हो गया, इसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर अगर आप सैंड में चलो, क्या, हाँ, सैंड में, तो कौन चल पाएगा, सैंड में चलेगा तो ये तो घस अंदर चल जाएगा ना, अंदर धस जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा है, हाई लग रहा है। तो प्रेशर बालू पे हाई लगेगा, सैंड पे हाई लगेगा तो अंदर चल जाएगा, क्योंकि एरिया कम है, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब देखो इस सूज में देखो, एरिया क्या है, बढ़ा हुआ है, एरिया क्या है, बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर कम देगा। तो जो अगर सैंड में चलोगे तो कंपेयर टू इसका ये कम धंसेगा, ठीक है, कम धंसेगा मतलब कम अंदर जाएगा। अब उसी प्रकार देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो, मान लो कि एक चाकू है, क्या है, एक चाकू है पतला। अब इधर से काटते हो तो एरिया कम है, एरिया कम है, तो क्या कर दोगे, एरिया कम है तो सेम फोर्स में काट दोगे, क्या, मान लो 5 न्यूटन लगा रहे हो, कितना, 5 न्यूटन लगा रहे हो, 5 न्यूटन्स लगा रहे हो चाकू पे, और उसका एरिया कम है तो आराम से कट जाएगा। लेकिन 5 न्यूटन ही लगा रहे हो, लेकिन अब एरिया उस चाकू का बढ़ गया है, तो जो भी काट रहे हो वो नहीं कटेगा, क्योंकि एरिया बढ़ जाने के बाद क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है या फिर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। आप लोग का ये लिखा हुआ भी है जी, कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल एरिया अप्लाई मोर प्रेशर। अगर स्मॉल एरिया रहेगा, ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा देन द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन द लार्ज एरिया। कहने का मतलब है कि लार्ज एरिया के कंपेयर में, अगर जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। एग्जाम्पल में समझ सकते हो, वैसे तो बता दिए पिक्चर से। ये वही लिखा हुआ कि शार्प नाइफ कट वेटर एज मोर प्रेशर इज एग्जर्टेड ओवर ए स्मॉल एरिया, ये बता दें। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसेस प्रेशर, या बोल सकते हो प्रेशर इन गैसेस, ओके। द गैसेस exert the same pressure on the walls of the container in all direction। इसका मतलब है कि आप लोग पिक्चर से समझो कि देखो ये क्या है, एक मान लो कि कंटेनर है, क्या है, कंटेनर है। अब देखो इसमें क्या है, गैस का पार्टिकल्स है, क्या है, गैस का पार्टिकल्स है। तो ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, मूव होते रहता है, मूव करते रहता है। तो जो
पार्टिकल्स है गैस का, ओके, वो सरफेस से टकराते रहता है। सरफेस से टकराने का मतलब उस सरफेस पे प्रेशर लगाता है। क्या करता है? सरफेस पे प्रेशर लगाता है। देखो मान लो कि ये क्या है, ये पार्टिकल्स है, इस पे लगाया फिर इधर आया, इस पे लगाया फिर इधर आया, इस पे लगाया फिर ऐसे, तो ये प्रेशर लगाते रहता है, किधर? सरफेस पे लगाते रहता है प्रेशर, ओके। और हम लोग समझ सकते हैं, अच्छा जब प्रेशर लगाएगा सरफेस पे तो क्या सरफेस का प्रेशर हाई हो सकता है, लो भी हो सकता है। ये निर्भर करता है उस गैस के पार्टिकल्स पे कि कितना प्रेशर लगा रहा है। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि देखो ये पार्टिकल्स है, इसमें लो प्रेशर है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया अभी, एरिया बोल सकते हो ज़्यादा है। क्या है? इसका एरिया अभी ज़्यादा है, लेकिन इसी को दबा कर नीचे लेकर आ गए, दबा कर नीचे लेकर आ गए। देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये नीचे लेके आ गए, तो क्या हो गया? पार्टिकल्स का बीच गैप क्या हो गया? कम गया। मतलब यहाँ पे एरिया कम गया। क्या हो गया? एरिया कम हो गया। अब एरिया कम हो गया तो जो इसमें पार्टिकल्स है गैस का, वो सरफेस पे, इस कंटेनर के सरफेस पे क्या लगाएगा? ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा सॉरी प्रेशर लगाया। क्या लगाया? ज़्यादा प्रेशर लगाया। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो आप लोग, दोनों पिक्चर सेम ही है वैसे बोल सकते हो। अब आगे देखते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। क्या? प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड में प्रेशर, ओके। तो देखो पिक्चर से पहले हम लोग समझते हैं। वैसे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड इन ए कंटेनर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर्स। इसका मतलब है बाबू कि देखो इस कंटेनर में, इस कंटेनर में क्या है? वाटर भरा हुआ है, ओके। क्या है? वाटर है। अब यहाँ पे 3 पाइप लगा है, 3 पाइप लगा हुआ, 3 गो पाइप लगा हुआ, देख रहे हो, ओके। अब सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पाइप से आएगा, या फिर बोल सकते हो कि सबसे प्रेशर किस पाइप में होगा? मान लो कि ये, मान लो कि ये हो गया, और ये सेकेंड बी हो गया, और ये सी हो गया। किस में आएगा बाबू? सी में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो वाटर है, क्या है? वाटर है। अब वाटर, यहाँ से देखो आप लोग, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? उसके तल पे होगा। कहाँ पे होगा? तल पे होगा। और वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये सब वाटर का पार्टिकल्स नीचे क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे, सरफेस की तरफ प्रेशर लगाएंगे। तो सबसे ज़्यादा फ्लो किससे होगा? पाइप सी से होगा, पाइप सी से होगा। फिर देखो आप यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो। अब यहाँ से, अब इसका देखो पाइप बी का प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा? अब देखो यहाँ से इतना ही वाटर प्रेशर लगाएगा ना, तो कंपेयर टू सी का बी में प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? बी में प्रेशर कम होगा। अब उसके ऊपर जाओ, ए में जाओ, ए क्या है? देखो ऊपर है। क्या है? ऊपर है। तो वहाँ पे वाटर कम है, कम है, तो इसका मतलब वाटर का पार्टिकल्स पाइप सी पे, सॉरी पाइप ए पे प्रेशर क्या लगाया? कम लगाया। क्या लगाया? कम लगाया, ओके। तो ये बताया है। अच्छा एक चीज़ और है कि प्रेशर जितना नीचे जाओगे, जितना गहराई में जाओगे, वाटर का प्रेशर बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे वही तो बताएं, गहराई में सबसे कौन है? ये मान लो सी बोले थे, और ये बी बोले थे, और ये ए बोले थे। क्या? ए। तो बताओ गहराई में कौन है? सी है। तो प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा? सी में। और बी कम है, बीच में है, तो इसमें होगा, फिर इसमें होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होगा? सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होगा? सबसे ज़्यादा प्रेशर बी में होगा, उसके बाद सी में होगा, उसके बाद ए में होगा। क्या होगा? ए में होगा, बोल सकते हो। फिर देखो अब हम लोग देखते हैं अप थ्रस्ट। ये क्या होता है? द अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid on an object is known as upthrust या buoyant फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब है बाबू, एक क्लास 9th में अच्छा से पढ़ना, ठीक है। इसका मतलब है कि एक नाव है। क्या है? एक नाव है। अब जब वाटर पे चलता है तो वाटर को जितना डिस्प्लेस करता है, या फिर बोल सकते हो वाटर, वो नाव, ठीक है, वो बोट जितना नीचे फोर्स लगाता है, ठीक है, जितना नीचे फोर्स लगाता है उतना ही उस वाटर, उतना ही वाटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। उसी को बोलते हैं अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट फोर्स। फिर से समझो, देखो एक नाव है,
नाव पानी पे चलेगा तो पानी के अंदर अंदर लगाएगा क्या, फोर्स लगाएगा। तो वाटर भी उसके अपोजिट फोर्स लगाएगा, क्या, अपोजिट फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, आप थ्रस्ट बोलते हैं, आप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत सिंपल है, आप लोग पिक्चर से भी समझ सकते हो। देखो हम जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ किलोमीटर ऊपर तक क्या है, फैला हुआ है। क्या है, फैला हुआ है। ये मान लो कि अर्थ है, ऊपर तक फैला हुआ है। ओके, ये अर्थ है तो हमारा एटमॉस्फेयर जिसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं यहाँ तक है। ओके, और ये सब गैसेस जो भी है वो हमारे अर्थ के सरफेस की तरफ क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। आप देख सकते हो क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ऐसे इस साइड। ओके, अब फोर्स लगाते हैं। और जो एयर का पार्टिकल्स का जो वेट है, ठीक है, द वेट ऑफ एयर, एयर का जो वेट है वो हम लोग पे क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है, एक प्रेशर लगाता है। उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, और ये प्रेशर हमारा बॉडी को भी क्या करता है, बैलेंस करता है। जिसमें हम बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, अब सोचो प्रेशर लगा रहा है तो बोर्ड सरफेस के जितना क्लोज रहोगे आप उतना ज़्यादा क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा हमारे बॉडी पे। लेकिन अब अर्थ से जितना हाइट पे जाते हो तुम्हारा बॉडी का प्रेशर कमता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। देखो जैसे मान लो कि ये क्या है, तल है। ठीक है, अर्थ सरफेस है और यहाँ पे एक लड़का है। तो यहाँ पे जो गैसेस है वो ज़्यादा हाई प्रेशर लगाएगा आप पे, क्या, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। लेकिन आप जैसी जैसी ऊंचाई पे जाते हो या ऊपर जाते हो, ठीक है, या मान लो कि माउंट एवरेस्ट पे जाते हो, कहीं पे जाते हो तो ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे देखते हो कि क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। देखते हो कभी कभी प्रेशर कम होता है तो हमारे नाक या कान से क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है, क्योंकि हमारा बॉडी को कंट्रोल कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर करता है। ठीक, ये बोल सकते हो। इतना जान लो कि हम लोग पृथ्वी के सतह पे रहेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लगता है, और जैसे पृथ्वी के ऊंचाई पे जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा इसका मतलब लोअर प्रेशर लगेगा। ठीक है ना, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये हम लोग का टॉपिक था। अगर आप लोग को इस टॉपिक से कुछ भी समझ में आया होगा, ठीक है ना, तो आप कमेंट करके रिस्पॉन्स देना, कैसे समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिला हो। तो थैंक यू।